हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन किसमें आवारगी के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि अनाया इश्की को खड़ा करती है और कहती है जो मैं इक्वेशन समझा रही थी इसको बताओ, चलो सॉल्व करो ये इक्वेशन। इश्की उसकी शक्ल देखने लगती है। इश्की कहती है आज तक किसी टीचर ने मुझसे क्लास में ये सवाल नहीं किया इस तरीके से। अनाया उसकी तरफ मारकर बढ़ा देती है और कहती है प्लीज़ सॉल्व इट। मतलब इश्की की इस बात का उस पर जैसे कोई असर ही नहीं पड़ा था। इस बात से इश्की थोड़ा चिढ़ जाती है, कहती है तुम्हें पता भी है किससे पंगा ले रही हो। इश्की अनाया कहती है सॉल्व करो जल्दी से। तुम्हें सुनाई नहीं देता मैं क्या कह रही हूँ? यू आर माई क्लास स्टूडेंट, ओके। और पहले तो तमीज सीखो बात करने की। मैं कोई तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ तुम कह के बात कर रही हो। सेट अप, ओके, माइंड इट। चल के सॉल्व करो। इश्की कहती है जब उसका किसी चीज़ से कोई जोर नहीं चलता नाया पे तो कहती है मुझे नहीं आया समझ में, मेरा ध्यान नहीं था। और कहाँ था तुम्हारा ध्यान? आजकल तुम्हारा ध्यान जहाँ है ना वहाँ से अपना ध्यान हटा के अपनी इस नोटबुक में लगा लो तो वो ज़्यादा अच्छा है। जो मैं इक्वेशन सॉल्व करवाती हूँ ना उस पे ध्यान लगा लिया करो। अपना ध्यान कंसंट्रेट करो और उस पे ध्यान लगाओ। ये जो तुम्हारी आंखें और इधर उधर ध्यान भटकता रहता है इस पे कंट्रोल करो, ओके। ये कह के कहती है बैठ जाओ, दोबारा समझा रही हूँ समझ लेना ध्यान से। इश्की अंदर ही अंदर एकदम कुड़ जाती है और अनाया जाके दोबारा से इक्वेशन सॉल्व करने लगती है। और एक बार मतलब सॉल्व करवाने से पहले एक बार पलटती है और सबसे कहती है मैं इस क्लास में इनडिसिप्लिन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये आप सबके लिए है, चाहे फिर कोई कुछ भी क्यों ना हो। मेरी क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना इट्स योर ड्यूटीज। तो आपको इसके बाद जो करना है जैसे करना है इट्स योर लाइफ, बट मेरी क्लास में डिसिप्लिन होना चाहिए और जो डिसिप्लिन में नहीं रह सकता उसे मेरी क्लास अटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर क्लास में कोई भी डिस्टरबेंस हुई या मेरे इक्वेशन पे ध्यान नहीं दिया गया तो फिर मार्क्स तो मेरे ही हाथ में है, कोई और तो मार्क्स देगा नहीं। वो अब आप लोग देखिए। ये कह के वो इक्वेशन सॉल्व करवाने लगती है। इश्की गुस्से में भरी हुई होती है लेकिन कहीं ना कहीं वो अनाया की तरफ अट्रैक्ट भी हो रही होती है। क्लास ओवर होती है, सब बाहर आते हैं। प्रिया इश्की की तरफ देख के हंस पड़ती है। इश्की कहती है हंस मत प्रिया, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मत मत करिए। तो कहती है क्यों पंगे ले रही थी, और देख क्यों देखती है तो उसको ऐसे। पता नहीं यार प्रिया कुछ अलग है, बिल्कुल अलग। उसके में कुछ अलग ही बात है। तू पागल है क्या? तेरा फिर से वही शुरू हो गया। प्रोफेसर है वो, जानते हो यार। अब उसके साथ भी वही सब करेगी, छोड़ देगी? हाँ, ये फिर से पकड़ लिया, उसको क्यों बर्बाद करने पे तुली हुई? नहीं यार, ये वन टाइम में छोड़ने वाली चीज नहीं है, ये लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज है। ये अलग है सबसे, इसके अंदर कुछ अलग ही बात है। मतलब मैं खुद भी नहीं समझ पा रही। प्रिया इश्की की तरफ देखती है, आज उसकी आंखों में प्रिया को कुछ अलग ही नजर आ रहा होता है जो शायद वो हमेशा से देखना चाहते थे। वो इश्की को कहती है प्रोफेसर है वो, कंट्रोल योर फीलिंग्स। हाँ चलो अब यहाँ से।
प्रिया के दिल में जो जज्बात उमड़ रहे थे, जो वो महसूस कर रही थी इश्क की आंखों में, अनाया के लिए वो इश्क से कहना चाहते थे, लेकिन उसे पता था कि कुछ नहीं होने वाला, बेवजह बात का बतंगड़ ही बनना है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। बाकी के दिन भी करीबन 5 से 6 दिन ऐसे ही बीत गए। इश्की बार बार क्लास में डिस्टर्ब करती और अनाया उसे वार्निंग देती। कभी वो उसको अजीब सी नज़रों से देखती, अनाया उसकी नज़रों को पकड़ के उसके आंखों में बड़ी देर तक देखती, जिससे इश्की खुद अपनी नज़रें हटा लेती। इश्की को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उसे टक्कर दे रहा था, कोई ऐसा मिला था जो उसके देखने से अनकंफर्टेबल या शर्माता नहीं था, बल्कि उसे कंटिन्यू और देखता था, इतना देखता था कि इश्की को अपनी नज़रें हटानी पड़ती थी। अनाया की आंखें उसकी नज़रों को अक्सर पकड़ लेती थी और इश्की खुद अपनी नज़रों को हटा लेती थी। इश्की महसूस कर रही थी कि अनाया की नज़रों में कुछ तो ऐसा था जिसने उसे शांत रहने पर मजबूर कर दिया था, जो चाह के भी इश्की उसके लिए उसके खिलाफ या उससे कोई बदतमीजी नहीं कर पाती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और एक दिन अनाया कुछ सॉल्व करवा रही थी स्टूडेंट्स को, कोई चैप्टर समझा रही थी। इकोनॉमिक्स में वो आता है ना एक चैप्टर, मुझे याद नहीं आ रहा यार कौन सा चैप्टर था। हाँ याद आया, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर वो समझा रही थी और हमारे इश्की एज यूजुअल अपने फ़ोन में किसी को मैसेजेस कर रही थी और मैसेजेस पढ़ पढ़ के मुस्कुरा रही थी। कभी कभी तो उसकी हंसी थोड़ी तेज हो जाती। अनाया को बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। उसने इश्की से कहा, इश्की प्लीज़ क्लास में ध्यान दोगी और फ़ोन को साइड में रख दो। लेकिन इश्की तो अपने में मगन थी। वो कहती जी, ये कह के वो फिर से अपने फ़ोन में लग जाती और इस बार तो उसने हद ही कर दी। 3-4 बार अनाया ने उसे वार्निंग दी, लेकिन इश्की पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसका फ़ोन रिंग हुआ, मतलब वाइब्रेट पे था, रिंगिंग पे नहीं था। इश्की ने बस फ़ोन पिक किया और सर झुका के अपनी किसी गर्लफ्रेंड से बात करने लगी। क्लास में फुसफुसाहट की आवाज़ फैलने लगी, बच्चे इश्की की तरफ देखने लगे, अनाया को भी डिस्टर्ब होने लगा। अनाया उसकी फुसफुसाहट से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही थी। अनाया ने बिना कोई शब्द कहे इश्की की तरफ देखा। अनाया ने एक गहरी सांस ली और चुपचाप इश्की के डेस्क की तरफ बढ़ गई और जाके उसके सामने दोनों हाथ ऐसे बांध के खड़ी हो गई। इश्की ने सर उठाया, देखा कि अनाया उसके सामने आके रुक गई थी और नजरें इश्की पर थी। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। उनकी आंखों से इश्की को पता चल गया और वो सीधी खड़ी हो गई। अनाया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। इश्की ने कहा, क्या? उन्होंने इशारे से कहा, फ़ोन। क्या फ़ोन? इश्की ने कहा, हाँ, अपना फ़ोन दो मुझे। इश्की को तो जैसे काट मार गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अनाया उससे उसका फ़ोन मांग लेगी। क्लास के सारे बच्चे इश्की और अनाया को देखने लगे थे कि इश्की अब क्या करेगी, और अनाया की हिम्मत की तो सब दाद दे रहे थे। इश्की ने कहा, आपको मेरा फ़ोन मांगने का कोई हक नहीं है। अनाया ने उसकी तरफ घूर के देखा और कहा, अपना फ़ोन दो मुझे, और मुझे किस चीज़ का हक है और किस चीज़ का नहीं है मुझे तुम नहीं बता सकते।
फ़ोन दो मुझे। इश्के ने कहा नहीं, फ़ोन तो नहीं दूंगी मैं, या तो फ़ोन दो या क्लास से बाहर जाओ तुरंत। 1 मिनट में या तो फ़ोन दो या क्लास से बाहर जाओ। इश्के ने कहा आपको पता है मैं कौन हूँ? मुझे लग रहा है आपको पता नहीं है कि मैं हूँ कौन, तभी आपके ये तेवर बढ़ते जा रहे हैं। आज तक किसी प्रोफेसर की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि किसी ने मुझे क्लास से बाहर निकाला हो और मेरे फ़ोन की डिमांड की हो। अनाया ने कुछ नहीं कहा, बस उसने अपना हाथ आगे करे रखा और इतना कहा फ़ोन या क्लास से बाहर। इश्की को तो जैसे वो है ना, काट लो तो खून नहीं, वो वाला हाल था कि उस पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं पड़ रहा था। इश्की ने कहा मेरे पापा यहाँ के ट्रस्टी हैं, समझ में आया आपको? अनाया ने कहा और तुम मेरी क्लास की स्टूडेंट हो, ये बात आई तुम्हें समझ में? फ़ोन या क्लास से बाहर। राइट नाउ, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट ऑन यू। ओके, मेरे और भी स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पढ़ना है, तो या तो फ़ोन दो या क्लास से बाहर निकलो। अभी के अभी। इश्के ने अनाया की आंखों में देखा। अनाया की नजरें भी उतनी तीखी और कठोर थी। उसने एक पल भी इश्के की नजरों से नजरें नहीं हटाई। अंत में इश्के ने ही हार मानी और कहा फ़ोन तो मैं नहीं दूंगी तुम्हें। तो अनाया ने कहा तो क्लास से बाहर जाओ, इस क्लास में अभी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, और अगर मेरी क्लास अटेंड करनी हो तो अपना फ़ोन या स्विच ऑफ करके आना, और या इस क्लास में यूज़ मत करना। क्लास से बाहर जाओ अभी के अभी। इश्के का चेहरा गुस्से और इंसल्ट से लाल हो चुका था। रुतबा भी उसका आज कोई काम नहीं आ रहा था। इश्के ने बिना कुछ कहे अपनी बुक्स उठाई और गुस्से से क्लासरूम से बाहर निकल गई। दरवाज़ा जोर से पटका, जो मतलब वो वाला होता है ना, ग्लासेस वाला, वो। अनाया ने एक भी बार पलट के नहीं देखा और स्टूडेंट से कहा बहुत डिस्टर्बेंस हो चुकी है, अब फोकस, कहकर उसने अपनी क्लास कंटिन्यू की। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। बाहर इश्की गुस्से से तड़प रही थी। समझती क्या है ये खुद को? ऐसे लग रहा है इसे कॉलेज में पढ़ाना ही नहीं है। इसे ये नहीं पता कि मैं बेटी किसकी हूँ। क्या बेटी किसकी हूँ? उसे तो खुद नहीं पता कि मैं उसकी बेटी हूँ। लेकिन इतनी हिम्मत इसकी कैसे हो गई कि इसने जो है मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया, पूरी क्लास के सामने मेरा फ़ोन मांगने लगी। तो मैं इस कॉलेज में तो नहीं रहना दूंगी मैं, चाहे जो हो जाए। इश्के खुद से ही बड़बड़ाने लगी थी, उसे गुस्सा आ रहा था। उस दिन कॉलेज ख़त्म हो चुका था। पूरे कॉलेज में ये बात फैल चुकी थी कि इश्के को क्लास से निकाल दिया गया था। स्टूडेंट्स ने इधर से उधर बातें फैला दी थी। प्रिया ने इश्के से कहा कि इश्के अपनी हरकतों से क्यों नहीं बाज आ जाती? मैंने तुझे पहले भी कहा है कि वो प्रोफेसर अलग है, तुझे समझ में क्यों नहीं आता? इश्के कहती प्रिया प्लीज़, हाँ अभी मैं कोई भी लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, समझी? तो अभी मुझे कुछ मत लेक्चर देना, ना मुझे कुछ समझाना, मेरा पारा अभी बहुत हाई है, समझ में आया? क्या उस दिन तो इश्के जा चुके थे, सारे टीचर्स भी जा चुके थे। धीरे धीरे ये बात हवा की तरफ फैलने लगी थी और फैलते फैलते प्रिंसिपल तक भी पहुंच गई थी। अगले दिन कॉलेज में सब शांत था। प्रिंसिपल के ऑफिस में टेंशन साफ थी। मिस्टर गुप्ता प्रिंसिपल, मिस्टर गुप्ता प्रिंसिपल का नाम। वो अपने कैबिन में इधर से उधर बेचैनी से टहल रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि अनाया ने इश्की को क्लासरूम से बाहर कर दिया था। टहलते टहलते जब वो थक गए तो अपने डेस्क पर परेशान बैठ गए।
उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। सोच रहे थे कि अनाया को क्यों समझ में नहीं आता कि वो कोई स्टूडेंट नहीं है, कॉलेज की ट्रस्टी मिस्टर दीवान की बेटी है। उनका कॉलेज में इतना इन्फ्लुएंस है, उनके सामने रूल्स रेगुलेशंस कोई मायने ही नहीं रखते हैं। शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून है और प्रिंसिपल गुप्ता ने कई बार अपनी वॉच देखी। उन्हें पता था कि मामला छोटा नहीं है, लाइटली नहीं लिया जा सकता। वो पिछली बार एक प्रोफेसर के इश्के को मार देने पर कॉलेज से निकाल दिया गया था और उन्हें किसी भी कॉलेज में अभी तक जॉब नहीं मिली थी। इस शहर के प्रिंसिपल को भी काफ़ी डांट पड़ी थी और 2 महीनों तक कॉलेज में फंड आना बंद हो गया था। बहुत बुरी हालत हो गई थी। इश्की ने जाके अपने घर में तहलका मचा दिया था, जिस पर उसके मम्मी ने एक्शन लिया था। प्रिंसिपल की बैंड बजी हुई थी। उसने तुरंत पियोन को बुलाया और कहा, प्रोफेसर अनाया को इमीडिएटली मेरे ऑफिस में बुलाओ। तुरंत के तुरंत पियोन वहाँ से अनाया मैम के पास चला गया, जो स्टाफ रूम में बैठे अपने लेक्चर की तैयारी कर रही थी। तो आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।